स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट हम लोग पढ़े थे कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आज हम लोग देखेंगे कि प्रेशर का क्या काम है। व्हाट इज़ प्रेशर, प्रेशर किस चीज़ को बोला जाता है। तो प्रेशर में आने से पहले हम लोग देखेंगे कि एक फोर्स का इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, मतलब कौन से दो फैक्टर्स के ऊपर फोर्स जो है वो डिपेंड करता है। पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब कितना फोर्स, या फिर फोर्स ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। ज़्यादा फोर्स होगा तो उसका एक इफ़ेक्ट है, और कम फोर्स होगा तो उसका भी एक इफ़ेक्ट है। जैसे अगर कोई चीज़ के ऊपर तुम बहुत ज़ोर से फोर्स डालोगे तो उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा। अगर तुम किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोर्स दोगे तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। अगर तुम लोग किसी चीज़ के ऊपर कम फोर्स दोगे तो उसका इफ़ेक्ट भी कम होगा। सपोज जब हम लोग आटा गूंदते हैं, आटा को गूंदने के बाद जब हम लोग चपाती बनाते हैं, तो अगर तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता बेलन को चलाओगे तो देखना कि उतना ज़्यादा रोटी जो है वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर तुम लोग ज़ोर से उसको बेलन को चलाओगे तो देखना वो फ्लैट जल्दी हो जा रहा है। मतलब फोर्स जितना तुम बढ़ाओगे उतना फोर्स का इफ़ेक्ट जो है तुम लोगों को आँखों से दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है एरिया ऑन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड। मतलब कौन से एरिया को पकड़, कितना एरिया के ऊपर, मतलब कितना जगह को लेके वो फोर्स काम कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है फोर्स का इफ़ेक्ट। जैसे अगर छोटे से जगह पे तुम एक फोर्स दोगे तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और अगर बड़े से एरिया के ऊपर फोर्स दोगे तो उसका इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। जैसे अगर तुम्हारे हाथ में अगर कील लग जाए तो देखना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन अगर बहुत सारा कील को एक साथ तुम लगाओगे तो क्या होता है, बहुत सारा कील का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो बढ़ जाता है। इसलिए उसका फोर्स जो है वो हर कील के ऊपर डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसका इंडिविजुअल इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर एक कील मतलब एकदम छोटा सा एरिया होता है और वो जितना इफ़ेक्ट ला सकता है किसी चीज़ के ऊपर, उतना एक बड़ा एरिया के ऊपर अगर फोर्स काम करेगा उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट वो नहीं ला पाता है। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आता है कि प्रेशर क्या है। प्रेशर एक ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटी मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसको तुम लोग मेजर कर सकते हैं। हर फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। द फिज़िकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर मेजर करने के लिए मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है फोर्स का इफ़ेक्ट, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और दूसरा है यूनिट एरिया, मतलब कितना एरिया के ऊपर कितना फोर्स तुम डाल रहे हो। उन दोनों का अगर तुम रेशियो निकालोगे तो हम लोगों को मिल जाता है प्रेशर। ठीक है, तो हम लोगों को प्रेशर को मेजर करने के लिए दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक फोर्स और दूसरा एरिया, मतलब कितना फोर्स डाल रहे हो और कितने एरिया के ऊपर डाल रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा प्रेशर जो है वो निकल आएगा। अच्छा, हम लोग प्रेशर की यूनिट क्या है, मतलब प्रेशर हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे डेफिनेशन में हम लोग बोले थे, प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय यूनिट एरिया। प्रेशर को हम लोग फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया में नापते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर, या फिर कोई भी यूनिट जिसका स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं। इसीलिए प्रेशर का यूनिट तुम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हो या फिर पास्कल में भी लिख सकते हो। क्लियर। देखो यहाँ पे जो मैं फ़ोटो दिखाई हूँ, जब तुम अपना नॉर्मली जब हम लोग दीवार में कील ठोकते हैं तो अगर तुम अपना उंगली या फिर कोई मोटा सा चीज़ रख के उसके ऊपर अगर हथौड़ा मारोगे तो देखना वो उसको पियर्स करके दीवार पे नहीं घुस रहा है। लेकिन अगर एक कील का जो सामने का जगह है वो बहुत नुकीला होता है, मतलब उसका एरिया जो है वो बहुत कम होता है। इसीलिए जब कील के ऊपर तुम हैमर मार रहे हो तो देखना वो उसको अच्छे से पेनिट्रेट करके अंदर घुस जा रहा है। ये इसीलिए क्योंकि जो फोर्स हम लोग दे रहे हैं दोनों का ही देखो लगभग फोर्स सेम है। लेकिन ये जो कील है, मेरा उंगली में भी मैं जितना फोर्स दे रही हूँ उस कील में भी उतना ही फोर्स दे रही हूँ, लेकिन उंगली जो है वो इस वुडन प्लैंक के अंदर नहीं घुस रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अगर दोनों में सेम फोर्स दूंगी, उंगली का जो एरिया है वो कील के एरिया से ज़्यादा है।
क्योंकि उंगली का एरिया ज़्यादा है तो वो लार्जर एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं पहले ही बोली थी कि लार्जर एरिया जब होता है उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम होता है, और जब स्मॉलर एरिया होता है उसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए स्मॉलर एरिया में फ़ोर्स का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और लार्जर एरिया में फ़ोर्स का इफ़ेक्ट कम होता है। इसीलिए प्रेशर जो है वो तभी बढ़ता है अगर दोनों में फ़ोर्स तुम सेम रखोगे। प्रेशर छोटे एरिया में ज़्यादा काम करेगा और बड़े एरिया में कम काम करेगा इफ़ द फोर्सेस आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल, मतलब कुछ सम्स। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है ब्रिक इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर थिक। इट वेज 24 न्यूटन, इसका वज़न है 24 न्यूटन, वज़न मतलब फोर्स, एंड इज़ लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे है इसीलिए उसका वज़न जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसीलिए वही उसका फोर्स है। नाउ फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द ग्राउंड। अब ब्रिक क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। यहाँ पे जो थिकनेस है उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एल इंटू बी, ये इसका एरिया निकल गया 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.3 मीटर इंटू 0.1 मीटर आ जा रहा है क्योंकि डिवाइडेड बाई हम लोग 100 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 0.03 मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर हम लोग को क्या पता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स कितना दिया गया है 24 न्यूटन, उसको एरिया से डिवाइड कर दो, जितना आंसर आएगा वही तुम्हारा प्रेशर जो है उस पर पड़ रहा है। क्लियर? अच्छा, ऐसा सम आएगा एग्जाम में। न्यूमेरिकल एंड एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। अब एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम लोग दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये अच्छे तरीके से अपने जहन में डाल लेना। पहला है प्रेशर जो है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस वर्ड का मतलब है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी हम लोग बोल सकते हैं जब एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा, हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर को याद देखने के लिए हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि फोर्स और प्रेशर में क्या संपर्क है। जब प्रेशर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। और प्रेशर और एरिया के बीच जो संपर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर घटेगा। ये अच्छे से याद रखना क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके इसका एप्लीकेशन जो है तुम लोग समझ पाओगे। मतलब एरिया जितना बढ़ेगा, एरिया मतलब जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, और एरिया जितना छोटा होगा कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए इन दोनों में रिलेशनशिप जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन हम लोग के रियल लाइफ में आता है वो हम लोग देखेंगे। पहले अ हेवी ट्रक इज़ फिटेड विथ 6 to 14 टायर्स। 6 से 14 टायर यूज़ करने की क्या ज़रूरत होता है जो बहुत ज़्यादा लोड लेके जो ट्रक जाता है, इसीलिए क्योंकि अगर उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा उसमें है, तो अगर इसमें 4 टायर हम लोग देंगे तो फोर्स टायर का जो एरिया है वो तो कम ही होता है, ज़्यादा तो बहुत नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, वो गाड़ी जो है वो धंस जाएगा क्योंकि एरिया जो है वो कम है। तो एरिया कम होने से मैं क्या बोली थी, प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा इसीलिए वो ट्रक जो है वो धंस जाएगा लोड से। और अगर 6 से 14 टायर हम लोग लगाते हैं तो क्या होगा, एरिया जो है वो बढ़ जा रहा है। तो एरिया क्योंकि बढ़ जा रहा है इसलिए वो ट्रक जो है वो प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है। इसीलिए हेवी ट्रक का देखो 6 चक्का से 14 चक्के के बीच में उसका चक्का रहता है, 12 चक्का होता है, 8 चक्का होता है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो स्काइयर्स यूज़ लॉन्ग फ्लैट स्काईज टू स्लाइड ओवर स्नो। बहुत सारे जो देखना जो लोग माउंटेन्स में ऐसे पैर में ऐसे बड़ा बड़ा फ्लैट चीज़ लेके वो जो भागता है स्नो के ऊपर, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लैट स्कीज होने से क्या होता है, एरिया प्रेशर का जो है
वो कम पड़ता है, इसीलिए वो जो है इजीली स्नो के ऊपर स्लाइड करते हुए जाएगा, क्योंकि उसका बॉडी का जो लोड है, बॉडी का जो एक फोर्स है जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ताकि वो इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो धंस जाए स्नो के अंदर। ओके, जैसे नेक्स्ट है कटिंग एज ऑफ नाइव्स, ब्लेड्स, एक्सेस एट्सेट्रा आर मेड शार्प। क्यों जो नाइफ़ है, नाइफ़ या फिर ब्लेड, इसका जो हम लोग इसको धार क्यों देते हैं? धार देने से क्या होता है, उसका एरिया जो है वो कम हो जाता है, और एरिया कम होने से अगर हम लोग कोई चीज़ को काटेंगे तो जितना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, एरिया कम हो जाने की वजह से प्रेशर जो है वो बढ़ जा रहा है, और प्रेशर बढ़ जाने से क्या होगा, वो जो कोई भी चीज़ को जो हम लोग काट रहे हैं वो बहुत ईजीली हम लोग काट सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलो, फाउंडेशन ऑफ हाई बिल्डिंग्स आर केप्ट वाइड। मतलब जो बड़ा बड़ा जो इमारत है, फ्लैट्स जो बन रहा है, बड़ा बड़ा 15 तला 20 तला जो फ्लैट्स बन रहा है, उसका जो नीचे का जो फाउंडेशन है वो बहुत बड़ा रहता है, बहुत वाइड रहता है, मतलब लार्ज एरिया लेके होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं पहले ही बोली हूँ कि एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो घटेगा। तो अब अगर 15 तला 20 तला का इमारत तुम अगर खड़ा करोगे, अगर उसका बेस जो है वो स्मॉल एरिया के ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, वो धंस जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा बहुत। इसीलिए देखना कि अगर कहीं पे एरिया अगर कम रहता है तो वहाँ पे ज़्यादा फ्लोर्स के फ्लैट्स बनाने नहीं देता है। इसीलिए नहीं देता है क्योंकि अगर बड़ा एरिया नीचे नहीं रहेगा तो उसका फाउंडेशन जो है मतलब घर का जो इमारत है वो गिरने लगेगा ड्यू टू द हाई प्रेशर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे निकलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।